चुके हैं, 18 दिन हो गए हैं और कीव की घेराबंदी की जो कोशिशें नजर आती हैं, जो दावे किए जाते हैं, वो सब एक के बाद एक ध्वस्त होते गए हैं, लेकिन कीव ध्वस्त नहीं हुआ है। चारों तरफ से घेराबंदी की बात आई। कहा गया शुरुआत में कि 4 दिन की बात है, यूक्रेन को ऐसे जीत लेगा रूस, ऐसा नहीं हुआ। 18 दिन हो गए हैं, अभी तक कीव की 3 तरफ से घेराबंदी तो नजर आती है, लेकिन उसके आगे रूस को कोई कामयाबी दिखती नहीं है। हालांकि हवाई हमले उसके शुरू हो गए हैं। ये कीव सबर्ब का इलाका है और कीव के चारों तरफ जो इस तरीके के हिस्से हैं, वहां पर भारी बमबारी वो लगातार कर रहा है। फिर भी इस समय की स्थिति क्या है? कैसे उत्तर पश्चिम, पूरब और साथ ही दक्षिण दिशा से रूस की सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। यूक्रेन मोर्चा संभाले हुए है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये सारी चीजें हमारी इस रिपोर्ट में सबसे पहले देख लीजिए। हमने रूस के हमलों की भयानक तस्वीरें देखी। हमने रूस के टैंकों और रॉकेट लॉन्चर के हमलों से हुई तबाही देखी। रूस की सेना कितनी ताकत से वार कर रही है और कितनी बुरी तरह से वो अपने दुश्मन का नामो निशान मिटाना चाहती है, ये हमने लगातार हो रहे हवाई हमलों में देखा। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं रूस की सेना यूक्रेन के शहरों पर किस तरह से कब्जा कर रही है। रूस के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक हवाई अड्डे पर नियंत्रण पा रहे हैं। रूस के इस सैन्य ऑपरेशन की लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद हुआ है। रूस के इन माहिर सैनिकों के मुकाबले यूक्रेन के सैनिक कमजोर नजर आते हैं और रूस के हमलों के बाद हुई बर्बादी की ये तस्वीरें ये बताती हैं कि युद्ध अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रहा है। रूस ने कल रात से ही यूक्रेन के शहर मारियुपोल को अपने टारगेट पर लिया था। यहां ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए, रात भर शेलिंग की गई और सुबह जब सूरज निकला तो मारियुपोल में हर ओर बर्बादी के निशान दिखाई दिए, लेकिन हमले रुके नहीं। यहाँ लड़ाई और इंटेंसिफाई कर रही है। जिस तरह से रूस की सेना एक रणनीति के तहत अब आगे बढ़ रही है, जिस तरह की बातें की जा रही थी शुरू में कि उनकी लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उनकी सप्लाई लाइन नहीं मेंटेन हो पा रही है, लेकिन अब उस तरह की समस्याएं इसलिए नहीं देखने को मिल रही हैं क्योंकि अब एक बड़ा काफिला न रहकर 4 छोटे काफिलों में वो बट गया है। उनकी तोपें अब तैनात हो गई हैं। उनकी तोपें जिस तरह से तैनात है और जिस तरह से वो बमबारी कर रही हैं कीव की तरफ, वो टारगेटेड अटैक्स कर रहे हैं यहां के डिफेंसेस पर। हवाई हमलों ने यूक्रेन के शहर तबाह कर दिए, खासकर जो शहर कीव के 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में है, उनका हाल सबसे बुरा है। रूस के टैंक गलियों में घूम घूम कर टारगेट पर बमों की बारिश कर रहे हैं। माइकोलविव की तस्वीर रूस के हवाई हमलों की बानगी भर है। एक बार में 3 धमाके हुए। पार्किंग में खड़ी कारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये रिहायशी इलाका है और इस आदमी से मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही धमाका। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि शायद कीव तक पहुंचना उनका असली मकसद हो, लेकिन क्या वो एक सप्लाई लाइन को काटने की भी कोशिश है? क्योंकि जो पश्चिमी सरहद से लगती हुए बाकी देश हैं, उन्हीं रास्तों से और खासकर पोलैंड से लगती हुई सीमा के पास ही ज्यादातर ये आक्रमण हुए। उस सीमा से अधिकतर जो असलहा है, जो हथियार है और बाकी सप्लाईज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसी सीमा से निकलकर इस ओर आ रहे हैं। चेरनिहिव को रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। चेरनिहिव में हुए हवाई हमले के बाद फायर फाइटर्स इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालते रहे। पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। कीव रीजन में पड़ने वाले शहर सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं, इसीलिए इरपिन का भी हाल बुरा है। इरपिन में रूस ने अपने सबसे बड़े हमले किए। धुआंधार बमबारी की अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से गोले एक के बाद एक दागे गए हैं पश्चिमी यूक्रेन के शहरों पर, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही वो बढ़ता संकट जो ये कहता है कि
अब रूस के मन में क्या है, अब रूस की प्लानिंग किस तरीके की है, रूस आगे क्या कर सकता है। कीव का जहां तक सवाल है, 3 मोर्चों से घेराबंदी रूस ने करने का प्रयास किया। नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ये 3 मोर्चे हैं जो उसने खोले हैं यहां पर, जहां से घेराबंदी जो उसकी है, जो दक्षिण का इलाका है, वहां से जब फोर्सेस आगे ओडेसा से आगे बढ़ेंगी रूस की, तब यहां पर आशंका है कि उस मोर्चे से भी यहां पर घेराबंदी कीव की जा सकती है। इरपिन पर रूस के हमलों का खतरा भी लगातार बढ़ा ही है, इसीलिए इस शहर को जितनी जल्दी हो सके खाली करवाया जा रहा है। यूक्रेन के सैनिक और कुछ वॉलंटियर ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग वहां अभी भी फंसे हुए हैं और वो जाने के लिए तैयार नहीं है। वो वहां ही रुकना चाहते हैं। वो कहीं और अपना भविष्य नहीं देख रहे, इसलिए वो रुकना चाहते हैं। लेकिन हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सब कुछ छोड़कर जाना ही होगा। कीव के पास बसे शहर वसिल्कीव में रूस की गोलाबारी के दौरान एयरफील्ड पर भीषण आग लग गई, जिसका धुआं कई किलोमीटर से देखा जा सकता था।